आखिर कैसे यूएसए में कुरकुरे बेच के आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो। और आखिर ऐसी कौन सी कैंडी है जो इंडिया में इतनी पॉपुलर होने के बाद भी उसके डिजाइन के कारण बैन कर दिया गया। और जो आप कुरकुरे चिप्स खाते हैं उसमें कौन सी गैस डली होती है। आज हम ऐसे 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानेंगे। फैक्ट नंबर 10, इंडिया में समोसा हर किसी ने खाए होंगे, चाहे वो बच्चे से लेकर बूढ़ा क्यों ना हो। पर आपको पता है समोसा किस प्रजाति से आता है, मतलब कि किस कंट्री से आता है। वो 10th सेंचुरी के वक्त इसका जन्म मिडिल ईस्ट ईरान में होता है और इसका नाम समोसा होता है। 13th सेंचुरी के वक्त जब ये इंडिया आता है तो उसको अपने देसी स्टाइल में ट्रांसफर करके तो उसका नाम समोसा हो जाता है, जो हर एक गली की शान बन चुकी है। फैक्ट नंबर 9, जब भी आप कैडबरी का नाम सुनते हो तो आपको क्या याद आता है? एक क्रीमी सी चॉकलेट जो मुंह में जाते ही मूड फ्रेश कर दे। लेकिन भाई आपको पता है कैडबरी पहले एक दवा हुआ करती थी। 18th सेंचुरी के वक्त कैडबरी चॉकलेट को हेल्थ टॉनिक कहा जाता था और लोगों को ये कह के बेचा जाता था ये एनर्जी देता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है और मन को शांत भी रखता है। यानी पहले के लोग दवा समझ के चॉकलेट खाते थे और आज के लोग चॉकलेट समझ के ओवरडोज मारते हैं। तो भाई अगली बार जब भी कैडबरी खाओ तो याद रखना तुम सिर्फ स्वीट नहीं खा रहे, तुम 18th सेंचुरी वाली मेडिसिन भी ले रहे हो। फैक्ट नंबर 8, स्ट्रीट फूड का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। समोसा, कचौरी, गोलगप्पे सबको मजेदार लगते हैं, लेकिन भाई कभी सोचा उस तेल में क्या हो रहा है? वो तेल कितनी बार यूज हो चुका है। जब तेल को बार बार गर्म किया जाता है तो उसमें से टॉक्सिक केमिकल निकलते हैं जो अंदर ही अंदर बॉडी को नुकसान करते हैं। इस वीडियो में आप खुद देख सकते हो कैसे ब्लैक होल में खाना बन रहा है, जिससे हमारी बॉडी को कैंसर वाली बीमारी भी हो सकती है। यानी भाई आप टेस्ट के चक्कर में अपनी हेल्थ की वाट लगा रहे हो। अगली बार जब भी स्ट्रीट फूड खाओ तो खाने के साथ साथ तेल का रंग भी देख लेना, कहीं आप स्वाद का चक्कर में बीमारी ना ले जाओ। फैक्ट नंबर 7, आज के टाइम पे लॉलीपॉप सबकी फेवरेट है, बच्चों के भी और बड़े बच्चों के भी। पर आपको पता है लॉलीपॉप का इन्वेंशन किसने किया है? लॉलीपॉप का इन्वेंशन किया आरसीबी ने। जस्टर जॉब 1908 के समय एक आदमी था जिसका नाम जियो रोजी स्मिथ था, जो अमेरिका में कैंडी बना रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कैंडी चिपक जाती थी हाथ और चम्मच दोनों पे। एक दिन उसने सोचा कि जब कैंडी हाथ में चिपकती है तो उसको लकड़ी में चिपका देते हैं और इससे लॉलीपॉप का इन्वेंशन हुआ, जिससे बच्चे और बड़े दोनों एंजॉय करके खाते हैं। फैक्ट नंबर 6, जो गाइस हम कुरकुरे चिप्स खाते हैं कभी आपने सोचा उसमें कौन सी गैस डली होती है? जो गाइस हम कुरकुरे चिप्स खाते हैं उसके अलावा भी बाकी पैकेट्स में भी नाइट्रोजन गैस डली होती है। और सोचने वाली ये बात है कि इसमें नाइट्रोजन गैस डली क्यों होती है, इसका कारण क्या है? क्या ये हमें स्कैम तो नहीं कर रही है? ऐसा नहीं है, क्योंकि 1950 के समय जब लोग कभी भी चिप्स खाते थे तो उसमें से क्या मिलता था? टूटा फूटा और स्मेली चिप्स, क्योंकि उस वक्त नाइट्रोजन के बदले हवा होती थी, उसका मतलब कि ऑक्सीजन, जिससे चिप्स के अंदर बदबू आने लग जाती थी। इसके बाद 1960 में एक साइंटिस्ट आया जिसने ऑक्सीजन के बदले नाइट्रोजन डाल दिया और तब से लेकर अभी तक सब लोग पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन डालते आ रहे हैं, जिससे वो कई महीने तक चल सके। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है रसगुल्ला का असल में इन्वेंटर कौन है? इंडिया या बंगाल? नहीं पता ना आपको भी, मैं बताता हूँ। 1800 के वक्त ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर में भोग के रूप में रसगुल्ला दिया जाता था। इस रसगुल्ले को खीरा मोहना कहा जाता था, जो बहुत सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जूसी होता था। यहाँ के लोग यही मानते थे कि रसगुल्ले का असली जन्म यहाँ पे हुआ है, मतलब कि भाई यहाँ पे इंडिया वर्सेस बंगाल नहीं, ओडिशा वर्सेस बंगाल हो रहा है। लेकिन बाद में बंगाल के नोबेल चंद्र दास ने 1968 में रसगुल्ला को मॉडर्न बनाया, मतलब कि रसगुल्ले को बाजार में बिकाने लायक बनाया, थोड़ा और स्पॉन्जी बनाया और दबापन बनाया। तब से कोलकाता का रसगुल्ला बहुत फेमस हो चुका है। पर यहाँ पे लड़ाई खत्म नहीं होती है। फिर 2015 के आसपास ओडिशा और बंगाल में बैटल स्टार्ट हो जाती है। रसगुल्ला हमारा है ना बाबा हमारा है। भाई रसगुल्ला दोनों जगह से आया है, एक भोग से आया है, दूसरा बाजार में छाया है। फैक्ट नंबर 4, हम सब ने चिप्स तो खाया ही है, पर कभी आपने ट्रांसपेरेंट चिप्स खाया है? एक बार एक साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली एक ट्रांसपेरेंट पोटैटो चिप्स बना दिया था। ये चिप्स इतनी ट्रांसपेरेंट थी कि उसके पार टीवी दिख जाता था। टेस्ट की नहीं बात करें तो बेहतर है, क्योंकि टेस्ट में बिल्कुल पत्थर जैसा था, जो किसी के भी दांत टूट सकता था। ये एक्सपेरिमेंट 2012 में हुआ था, जब एक फूड लैब में स्टार्च को अल्ट्रा प्रोसेस किया गया था। बस तब चिप्स तो बनी पर खाने लायक नहीं बनी। फैक्ट नंबर 3, गर्मी का मौसम चल रहा है और आम खाना किसको पसंद नहीं है? बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको आम खाना पसंद है, पर पहले के जमाने में कुछ ऐसा नहीं था। आज के टाइम में आम सबके घर में आम पहाड़ है, पर एक जमाना था जब आम खाना राजसी काम माना जाता था और सिर्फ राजा महाराजा नवाब लोग ही आम खा सकते थे, और किसी गरीब ने आम चुरा भी लिए तो उसको सजा दी जाती थी। इतना ही नहीं, मुगल एम्पायर अकबर ने 1 लाख आम के पेड़ लगवाए थे बिहार में। भाई आम के लिए भी लोग पागल थे और आज भी पागल हैं, पर तब आम खाना भी एक लग्जरी था, इसलिए कहते हैं कि आम आदमी के लिए भी कभी आम नहीं था।
तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसी भी कैंडी थी जो इंडिया में इतनी पॉपुलर होने के बाद भी उसको बैन कर दिया गया था। ये और कोई नहीं, बच्चों का स्वैग का असली ब्रांड फैंटम स्वीट कैंडी। पर सवाल यहाँ पे ये आता है कि कैंडी बैन क्यों हुई थी। ये कैंडी 19वीं सेंचुरी की थी जो बच्चे बहुत पसंद किया करते थे और इसका डिजाइन कुछ अलग ही था। इसका डिजाइन पूरा सीक्रेट वाले डब्बे जैसा लगता था और डब्बे के अंदर भी सीक्रेट जैसे चॉकलेट हुआ करते थे, जिससे लोगों की शिकायत के कारण से इसको बैन करना पड़ा। फैक्ट नंबर 1, आखिर सबको पता है इंडिया में कुरकुरे 10 रुपए का मिलता है और आपको ये पता है यूएसए में कितने रुपए का कुरकुरे मिलता है? चलो मैं बताता हूँ। इंडिया में एक कुरकुरे मिनिमम 10 रुपए का मिलता है और यही चीज आप यूएसए में खरीदोगे तो आपको 250 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब कि भाई आपको 240 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, वो भी एक ही बारी में। और अगर भाई कुरकुरे भर के ट्रक ले जाए तो बिल गेट्स को भी कुरकुरे खिला सकते हैं। पर भाई रुक जाओ, सपना देखने बंद करो। दुनिया में शिपिंग, इंपोर्ट टैक्स और लाइसेंस की बंदूक रेडी रहती है, तो भाई प्रॉफिट भी है लेकिन इन्वेस्टमेंट भी है। वैसे असली स्वाद तो कुरकुरे का इंडिया में ही मिलता है। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।